को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। मेरी वीडियो कल इसलिए नहीं आ पाई, मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा आप लोगों को चेहरा देख के लग ही रहा होगा, थोड़ा सा तबीयत डाउन था, इसलिए मैं बना नहीं पाई। उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ दोस्तों। कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। वैसे होता ही है कि बना के रख भी लेती हूँ एक्स्ट्रा, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी नहीं मैं बना पाती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है बच्चा छोटा है, तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों मैनेज करनी पड़ती है। ये चीज़ है दोस्तों कि हेटर्स है ना, वो शिवानी की इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता शिवानी शिवानी ही रहेगी। वो एक ब्रांड है। उसने 5 साल मेहनत किया, संघर्ष किया, तब जाके यहाँ तक पहुँची। मुझे तो ये समझ में नहीं आता दोस्तों, जो शिवानी के हेटर्स है ना, उनको उसकी मेहनत क्यों नहीं दिख रही है भाई। मतलब इन लोगों को दोस्तों ये नहीं दिख रहा है कि एक लड़की ने 5 साल मेहनत की, ठीक। दूसरी चीज़, अपना ही नाम रोशन नहीं किया, अपने गांव का नाम रोशन किया, ठीक। आसपास के लोगों को छवि दी, जीना सिखाया, रहना सिखाया, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों उसने मतलब रोजगार दिया। तो मुझे नहीं लगता यार इन लोगों को इतना प्रॉब्लम होना चाहिए, बल्कि अंदर से एक खुशी होनी चाहिए कि भाई मतलब एक अंदर से खुशी होती है ना कि हमारे गांव की लड़की एक स्टार बनी है। लेकिन नहीं, जो कुछ लोग हैं ना जो बाधा के ग्रुप के हैं, वो लोगों ने कसम खा रखी है कि शिवानी को हमें गिराना है। लेकिन भैया उसको गिराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेहनत किया है, उसकी मेहनत रंग लाई है। और वो इसीलिए सबके दिलों में राज करती है, ऐसे नहीं करती है क्योंकि उसने मेहनत किया, संघर्ष किया और किसी को आज तक पलट के जवाब नहीं दिया। वो अपने काम पे फोकस करती है दोस्तों, ना वो उसको, ना ही उसको कंट्रोवर्सी से मतलब है, ना किसी चीज़ से मतलब है। बहुत हेटर्स है ना जो खुशी मना रहे थे ना, वो जल जल के राख हो जाएं। बहुत जल्दी शिवानी सारी सच्चाई बताएगी अब, ठीक है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि शिवानी को लखनऊ में अभी बुलाया गया है महिला समारोह दिवस में, सम्मेलन दिवस में, ठीक है। उसको बुलाया गया कार्यक्रम में, वहाँ वो गई हुई है। अभी उसने म्यूजिक वाले चैनल पे बताया भी है कि क्यों नहीं आ रहा था मेरा अभी तक जो मेन चैनल है उसका, ठीक है। शिवानी वाला जो मेन चैनल है उस पर क्यों नहीं वीडियो आ रही थी, ठीक है। क्या रीजन रहा है, किसने स्ट्राइक दिया था, बाकायदा विद प्रूफ के साथ सारी सच्चाई बताई। क्योंकि भाई वो कोई भी चीज़ हवाबाजी में नहीं मारती है, वो कोई भी चीज़ प्रूफ के साथ बात करती है। उसके अंदर ये खासियत है और इसीलिए वो ऑडियंस के दिल में राज कर रही है दोस्तों। वो सभी के दिलों में राज करती है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी चीज़ है ना हवाबाजी में नहीं मारती है, झूठ नहीं बोलती है। लेकिन वो बादा के जो ग्रुप के लोग थे ना, उन लोगों ने उसकी छवि खराब करने की कोशिश की थी। लेकिन कहते हैं ना, दूसरों आसमान पे अगर धूल डालोगे ना तो आसमान उससे कभी गंदा नहीं होता है। कहते हैं ना, आदमी मन का धन कर लेता है, लेकिन सच रहता है, झूठ झूठ रहता है। ये चीज़ है दोस्तों। तो शिवानी एक ब्रांड है, ब्रांड ही रहेगी। शिवानी एक डायमंड है, डायमंड ही रहेगी। और भाई क्या ही बताएं, शिवानी की मूवी को लेकर ये लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि जब से दोस्तों इन लोगों को मूवी का पता चला ना, तब से इन लोगों ने उसके साथ भाई षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचने की कोशिश की। शायद ही मुझे लगता कि उन लोगों ने कोई कमी रखी हो, जो बाधा के ग्रुप के लोग हैं। नहीं है ना, शिवानी को कोई इतनी जल्दी गिरा नहीं सकता है, इतना गिराना उसको आसान नहीं है। शिवानी एक ब्रांड है, ब्रांड ही रहेगी। गीदड़ चाहे लाख कोशिश कर लें गिराने की, लेकिन उसको गिरा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने यूं ही ऐसे ही नहीं नाम कमाया अपना। 5 साल लगाए हैं, संघर्ष किया है, ताने सहे हैं सबके, तब जाके यहाँ तक पहुँची है, इस मुकाम तक। इतना आसान नहीं है उसको गिराना। और दोस्तों भाई बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ को लेकर कि भाई जो शिवानी के मामा की लड़की हैं वो भी अभी मिलने गई थी। शिवानी अभी वहाँ पे नहीं मिल पाई थी, कहीं गई हुई थी, इसलिए नहीं मिल पाई थी शिवानी। तो अच्छा लगा वो दीदी गई, मतलब जो मामी है ना उनके घर पे आती जाती हैं दोस्तों। तो आप लोग जानते ही हो अच्छे से कि उन दीदी का भी नेचर बहुत अच्छा है। मैंने जहाँ तक देखा वीडियो में, देखो दोस्तों क्या होता है ना, हम लोग वीडियो के ही माध्यम से जानते हैं सबको, ठीक है। बहुत अच्छा लगा था, वो गई थी दीदी। और भाई क्या ही बताएं। और जो गुटका भौजी हैं दोस्तों, गुटका भौजी हैं, उनका हाथ जो टूटा था, ठीक है दोस्तों,
हाथ जो टूट गया था, तो भाई क्या ही बताएं आप लोगों को। अब उनका हाथ जो है वो सही होने की उस पे है, भैया सही हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं ना कभी किसी के साथ भगवान गलत ना करे। ठीक है, जो गलत करता है जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन भगवान इतना गलत किसी के साथ ना करे। अब दोस्तों ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि उनका रियलिटी में टूट गया था, या वो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो दीदी ऐसे ही बोल रही हैं। वो दोस्तों देखो, वो तो हम लोग कोई घर पे तो गए नहीं हैं, वो तो हम क्लियर कट नहीं बोल सकते। दूसरी चीज़ ये है, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना, ना ही हम किसी को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, गुटखा बाजी का अगर रियल में हाथ टूट गया है तो भाई भगवान इतना गलत किसी के साथ ना करे, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बोलना चाहूँगी। लेकिन गुटखा बाजी आप भी बहुत दिमाग से चलिएगा, बहुत ध्यान से चलिएगा, क्योंकि कभी किसी को गलत मत बोलो, गलत मत बोलो। क्योंकि भाई आपने शिवानी को गलत बोला था, इसलिए हम सब आपसे नाराज़ थे। बाकी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है दोस्तों। बस शिवानी को थोड़ा सा गुटखा बाजी ने गलत बोला था, गुटखा बाजी को गलत नहीं बोलना चाहिए शिवानी के बारे में, इसलिए थोड़ा सा बुरा लगा। बाकी मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाना या कुछ भी। ठीक है, इस चीज़ के लिए नहीं कि वीडियो बनाते हैं कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाते दोस्तों, यही चीज़ है। तो भगवान अगर हाथ टूट गया तो सही हो जाए, भाई बच्चे छोटे छोटे हैं, यही चीज़ बोलना चाहूँगी। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और अच्छे से खाओ पियो, आराम से रहो, जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहाँ भी रहो ज़बरदस्त रहो। और बस, और हम ही क्या, सभी लोग दोस्तों एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से बनाते हैं ये। हम जितने भी भाई बंधु हैं ना, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, ये नहीं हम लोग का है कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। ऐसा तो है नहीं दोस्तों। जो छोटी मोटी क्रिएटर इंडिया के फर्स्ट नंबर पे आती है तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है शिवानी सबका ही दिल जीत चुकी है। शायद ही कोई होगा जो शिवानी से नफरत करता होगा, जैसे वही लोग करते होंगे जो बादा के ग्रुप के होंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता शिवानी से कोई नफरत करता भी होगा, क्योंकि भाई उसने ना इज्जत कमाई है, नाम कमाया है, डुबोया नहीं नाम गांव का, कमाया है नाम। बस फ़र्क इतना होता है, कोई पढ़ लिख के नाम कमाता है, उसने अपने टैलेंट पे नाम कमाया है, उसके अंदर इतना टैलेंट था। इतना होता है, कोई पढ़ लिख के नाम कमाता है, उसने अपने टैलेंट से, अपने हौसले से, टैलेंट से नाम कमाया है। बस फ़र्क इतना है। कोई भाई आईपीएस वगैरह बनता है, वो पढ़ लिख के बनता है, ऐसे नाम कमाता है। और उसने अपने टैलेंट था, उसके पास क्वालिटी थी, तो उसने अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग नाम कमाया है। तो वही चीज़ उसने लोगों को संदेश दिया है कि जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं वो कुछ नहीं लाइफ में कर सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बहुत आगे जा सकता है, लेकिन माइंड को यूज करके। दूसरी चीज़, किसी को गलत मत बोलो। अगर कोई एक बार गलत बोल भी दे तो इसको इग्नोर करना। देखो, जिसने इग्नोर करना सीख लिया लाइफ में, वो बहुत आगे बढ़ गया। और जो छोटी छोटी बातों को लेकर इशू बना के खड़ा किया है, जैसे बाधा थी, ठीक, छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा खींचतान के इशू बनाना, ठीक, तो भाई वो वहाँ की वहीं रह गई। और शिवानी तो भाई शिवानी की वजह से जानी जाती थी वो बाधा। ये बाधा को कौन जानता था, लेकिन क्या बाधा के भी पर उगाए थे। बाधा को लग रहा था हम जाने क्या हैं। अब गांव की बिटिया बताती है मेरे गांव की बिटिया है, ये है, वो है, फलान है, ढिमकान है। भाई इसी ने तो गिराया था शिवानी को सबसे पहले, और किसी ने गिराया था? किसी ने नहीं। गुटखा बाजी वगैरह तो अब आई हैं, लेकिन क्या गुटखा बाजी के अंदर थोड़ी बहुत दिमाग आ गया, अब नहीं गलत बोलती हैं। लेकिन पहले शुरुआत में उनको भड़काया गया था, जो कि वो अब खुद बता रही हैं, उनको भड़काया गया था।